मार्च का महीना और गर्मी मई वाली, भाई ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये बेमौसम जबरदस्त गर्मी पड़ क्यों रही है। चलिए समझते हैं। मतलब सुबह सुबह घर से निकलो और ऐसा लगे जैसे सूरज बस इंतजार ही कर रहा था। और दोपहर होते होते तो बस पूछो ही मत, हाल बेहाल। कैलेंडर देखते हैं तो तारीख मार्च की दिखती है, पर बाहर का हाल देखकर लगता है कि जून का महीना चल रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हो रहा है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। 35 से 40 डिग्री। देश के कई बड़े शहर अभी से इस आग में तप रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये वो टेम्परेचर है जो हमें आमतौर पर मई के आखिर में या जून की शुरुआत में देखने को मिलता है। मतलब सीधी सी बात है, गर्मी अपने टाइम से 2 महीने पहले ही आदम की है। तो सवाल यही है कि आखिर हमारे मौसम के साथ ये हो क्या रहा है? इतना तेज बदलाव क्यों? इस जानलेवा गर्मी के पीछे कौन है? आखिर वजह क्या है? चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी के पीछे एक नहीं बल्कि 5 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक कर इन कल्प्रिट्स या कहें कि विलन से मिलते हैं जो इस गर्मी के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये 5 कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, क्लाइमेट चेंज। दूसरा है एल नीनो इफेक्ट। तीसरा, बारिश का कम होना। चौथा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब हमारे शहरों का भट्ठी बन जाना। और पांचवा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी। अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी और जड़ वजह तो क्लाइमेट चेंज ही है। सीधी भाषा में कहें तो हमारी धरती को जैसे बुखार चढ़ गया है। इसका एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और नतीजा ये है कि मौसम का पूरा कैलेंडर ही बिगड़ गया है। गर्मियां अब टाइम पर नहीं आती, बल्कि बिन बुलाए मेहमान की तरह समय से बहुत पहले ही दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। अब इस साल की गर्मी में घी डालने का काम कर रहा है एल नीनो। ये मौसम की दुनिया का एक, कह सकते हैं, एक बड़ा खिलाड़ी है। जब भी ये एक्टिव होता है तो पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हो जाता है। लगता तो है कि ये हमसे बहुत दूर हो रहा है, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और भारत के लिए तो एल नीनो का मतलब सीधा सीधा है और ज्यादा गर्मी और बारिश की कमी। तीसरी वजह है हमारी सूखी धरती। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक गीले कपड़े को धूप में रखो और एक सूखे कपड़े को, कौन जल्दी गर्म होगा और ज्यादा तपेगा? जाहिर है सूखा वाला। बस बिल्कुल यही हाल हमारी जमीन का हो रहा है। सर्दियों के बाद बारिश हुई नहीं, जमीन की सारी नमी उड़ गई। अब वो गर्म तवे की तरह तप रही है और अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर रही है। और अब आते हैं चौथे कारण पर। ये वो कारण है जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारे शहर अब शहर नहीं रहे, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, काली सड़कें, ये सब दिन भर सूरज की गर्मी को सोखते हैं और फिर रात में भी धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। इसीलिए तो शहर किसी भट्ठी जैसे लगते हैं, जहां का टेम्परेचर आसपास के गांवों से हमेशा कुछ डिग्री ज्यादा ही रहता है। और पांचवा और आखिरी विलन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या कह लें पश्चिमी विक्षोभ। ये वो ठंडी हवाएं होती थीं जो सर्दियों में मेडिटेरेनियन सी से आती थीं और थोड़ी राहत देती थीं। पर इस बार लगता है ये हमसे रूठ गईं, या तो आई नहीं या बहुत कमजोर होकर आईं। और नतीजा ये हुआ कि वो जो थोड़ी बहुत ठंडक मिलती थी वो भी नहीं मिली और गर्मी को खुली छूट मिल गई। तो वजहें तो हमने समझ ली, लेकिन इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, ये गर्मी सिर्फ पसीने और चिपचिपाहट की बात नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है। एक तरफ हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है, यानी सेहत सीधे सीधे दांव पर है। दूसरी तरफ पानी की किल्लत शुरू हो गई है, किसानों की फसलें खेतों में ही जल रही हैं। और घरों में जो एसी कूलर चल रहे हैं, उन्होंने बिजली के ग्रिड पर इतना लोड डाल दिया है कि पता नहीं कब जवाब दे जाए। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बीच अच्छी खबर यह है कि हम इससे निपट सकते हैं। तो घबराने की बजाय चलिए देखते हैं कि इस आग उगलते मौसम से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यह है एक तरह की सर्वाइवल किट। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल है खूब पानी पीना। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दूसरा, जब सूरज सिर पर हो, मतलब तेज दोपहर में, तो बाहर निकलने से बचें। तीसरा, गहरे रंग के कपड़ों को अभी के लिए टाटा बोल दें, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहने। और हाँ, एक काम जो हम सब कर सकते हैं, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। ये आज तो छाया देंगे ही, आने वाले कल के लिए भी एक बड़ा निवेश है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये तो साफ है कि मौसम का मिजाज अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। तो सवाल ये है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आने वाले समय में जब गर्मी और भी बढ़ेगी तो उससे निपटने के लिए हमें एक सोसाइटी के तौर पर और क्या तैयारियां करनी होंगी?